मेरा नाम नबील है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हम लोग पंजाब के एक गांव में रहते हैं, जबकि मेरा भाई फ़हीम रावलपिंडी गोरा मंडी में रहता है। मेरे बड़े भाई फ़हीम की शादी को 6 माह हो चुके थे। एक दिन भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा, नबील तुम रावलपिंडी आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा। मैंने तैयारी की और भाई के घर रावलपिंडी पहुंच गया। मेरी भाभी, जिनकी उम्र 23 साल थी, जिनका नाम फाखरा था, जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने भाई को सलाम किया। भाई ने मुझे गले लगाया और मैंने भाभी को भी सलाम किया। भाई ने कहा, फाखरा जाओ, मेरे भाई के लिए नाश्ता का इंतज़ाम करो। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, फ़हीम आप परेशान ना हो, आखिर नबील मेरा दीवर है, मैं उसकी मेहमान नवाजी अच्छे से करूंगी। भाई ने कहा, मैं जॉब पर जा रहा हूं, तुम आराम से नाश्ता करो और फिर आराम करो। मैंने अपने ऑफिस में तुम्हारे लिए बात चलाई है, बहुत जल्द तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मेरा भाई वाटर बोट में मुलाजिम था और अच्छी पोस्ट पर था। 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह थी। भाई चले गए और मैं वॉशरूम चला गया। हाथ मुंह धोकर वापस आया तो भाभी नाश्ता बनाकर ले आई थी। भाभी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, नबील तुम ये नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी चाय ले आई। हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। भाभी ने मेरी उम्मी, अबू और छोटे बहन भाइयों के बारे में पूछा। मैंने कहा, सब खैरियत से हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। भाभी बहुत खूबसूरत और जवान थी। उसकी शादी को सिर्फ 6 माह हुए थे और उसकी कोई औलाद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि भाभी मुझे गहरी नज़रों से देख रही है, जैसे मैं उसे अच्छा लग रहा हूँ। भाभी ने कहा, नबील जाकर फिलहाल कमरे में सो जाओ, आराम कर लो। मैं कमरे में जाकर सो गया। पता ही न चला कि दोपहर के 2 बज गए। भाभी मुझे उठाने आई। नबील उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ। मैंने कहा, भाभी मुझे सोने दो, मैं रात में खाना खाऊंगा। भाभी ने कहा, नहीं शाबाश उठ जाओ। मैं उठा, हाथ मुंह धोकर खाने की मेज़ पर आया तो भाभी ने बीफ कोरमा बनाया हुआ था। हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। मैंने कहा, भाभी आपके हाथ में तो बहुत जायका है। भाभी ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, मेरी हर चीज़ में बहुत जायका है, बस तुम टेस्ट करने वाले बनो। मैंने पूछा, क्या मतलब भाभी? भाभी ने सिर झुकाते हुए कहा, सिर्फ मेरे हाथ में जायका नहीं, मेरे अंदर भी बहुत अच्छा जायका है, कभी तुम टेस्ट तो करो। मैं समझ गया कि वो किस टेस्ट की बात कर रही है। मैंने कहा, भाभी क्यों नहीं, ज़रूर, जब आप टेस्ट करवाऊंगी तो मैं ज़रूर करूँगा। भाभी ने कहा, अभी तो तुम यहाँ बहुत दिन रहोगे, आराम से मैं तुम्हें टेस्ट भी करवाऊंगी। मैं अपने कमरे में वापस आकर सो गया। शाम को भाई आ गए और मैं भी उठकर फर्श होकर बाहर आया। भाभी ने चाय बना रखी थी। हम तीनों ने बैठकर चाय पी और भाई ने घर वालों के बारे में पूछा। भाई ने कहा, 2 दिन बाद तुम्हारा टेस्ट है, तैयार रहना। मैंने कहा, भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ। भाई ने कहा, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तो दिल चाह रहा है कि नींद की गोली खाकर सो जाऊं। रात 10 बजे हमने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। भाई ने नींद की गोलियां खाएं और सो गए। थोड़ी देर बाद भाभी पानी देने के बहाने मेरे कमरे में आई और कहने लगी, नबील रात 1 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी। आज दोपहर को मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें अपना टेस्ट करवाऊंगी। मैंने कहा, जी भाभी, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। भाभी पानी की बोतल देकर चली गई। आज सारा दिन सोने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और भाभी का टेस्ट लेने का ख्याल तो मेरी नींद उड़ा चुका था। मैं रात के 1 बजे का इंतज़ार करने लगा। आखिरकार 1 बज गए। मैंने दरवाजे की कंडी नहीं लगाई थी, सिर्फ 5 मिनट गुजरे थे कि दरवाज़ा हल्का सा